अच्छा, आप में से मेरे ख्याल नहीं पर आता कम बे आता अंदाजा कब होगा अशमट एक बड़ी मायूसी कदे मिली कि तो एक मसला ये हुआ, आप चूंकि एज वाइज छोटे हैं, हमारे अबू अजदाद एक मुश्किल जमाने में थे, एक मुश्किल हालात में। जिस तरह अजीज अलीदार साहब ने जो हैवान और इंसान की बात की थी, करीब करीब मतलब हैवानी जिंदगी गुजार रहे थे, तो रियासत और कुछ सेगमेंट की तरफ से हमारे ऊपर रहम करके हमें इंसानियत की तरफ ले जाने के लिए एक कोशिश की। हम समझते थे कि इसका कोई अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन उसका उल्टा रिजल्ट इस तरह आ रहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर डोगरे के जमाने में ये फौजी गिलगित से लेते थे, जम्मू से लेते थे, कश्मीरी जो है वो फौज में भर्ती नहीं करते थे। तो कश्मीरियों ने दरखास्त दे दी महाराजी को कि हम असली बाशिंदे हैं, रियासत के मरकज के लोग हैं, तो हमें भी भर्ती करो। तो कश्मीर से वादी से कुछ लोगों को भर्ती करके ट्रेनिंग भी दिलाकर कैंप में भेज दिया। तो कैंप से इतनी बड़ी दरखास्त महाराजा को आ गई कि हम गैर महफूज है, हमारे हिफाजत के लिए पुलिस भेज दो। ये उल्टा हो गया हमारे साथ। हम तो ये समझ रहे थे कि हम थोड़ा मेंटली थोड़े ताकतवर होकर अपने माँ बाप को समझाए। आफरीन तो इन माओं का है जो सबसे कमजोर है और सारे चट दौड़ते हैं आप उसके ऊपर, चूंकि बाप को तो कुछ नहीं कर सकते। मेंटल मसला तो मां के लिए है इस वक्त, चूंकि हर डिप्रेशन का मरीज आदमी अपने से कमजोर के लिए वबाल जान बनता है, उस पर हमला करता है। बाप तो फिर भी बचेगा, मां तो आज मुसीबत में है। इसका मतलब यह है, तो मैं आपसे गुजारिश करूं, अपने आबा अजदाद के हालात भी देखे, 20 साल पीछे भी देखे, 50 साल पीछे भी देखे। मैं कोई थोड़ी सी बुरी बातें करूंगा तो आप खफा मुझसे न हो जाए। ये जुए एक एक करके नहीं मार सकते थे हमारे दौर में। जुए एक साथ जो है ना कमीज उतार के जो है आंख पे फेंक दिया जाता था, आवाजें आती थी जब जुए मरती थी तो। और आज माइक्रोस्कोप से जो है ना आप बच्चों के सर में कोई जुआ नहीं देख सकते। इतनी तरक्की के बावजूद अब ये हो गया, आखिर में ये आया रिजल्ट। हमारे आबा अजदाद कहते थे कि हमारे घर 4 आने आ जाए, 4 आने। उस जमाने में 4 आने की कोई अहमियत होती थी। आज अच्छे खासे पढ़े लिखे, तनख्वाह, आगे मामला, सारी चीजें होने के बावजूद मैं खुदकुशी करूं जी, ये किस किस्म के हालात से हमको, ये साइकेट्रिस्ट पता नहीं इसकी बात, ये खुद भी पागल हो सकता है। मैंने कितने डॉक्टरों को देखा है, साइकेट्रिस्ट खुद पागल होते हैं। ये आपको बचाएगा, ये आपकी जिंदगियों को बचाएगा। तो जनाब, आप अपने असल की तरफ मुड़े, आप अपने घर की तरफ मुड़े। थोड़ी बहुत सब्र, शुक्र। ये सब्र और शुक्र कोई बेगैरती नहीं है। अगर ये कोई बहुत बड़ी बेगैरती होती तो मजहब नहीं कहता, समाज नहीं कहता, माँ बाप नहीं कहते। ये सब्र और शुक्र मजहब ने भी कहा, समाज ने भी कहा, माँ बाप ने भी कहा, असातिज़ा ने भी कहा, तो ये कोई बेगैरती नहीं है। इंसान जिंदगी में नाकाम होता है। कितने लोग हैं जिंदगी में नाकाम हुए हैं? क्या बैठे हो ये सारे लोग नाकाम नहीं हुए हैं? मतलब मैं आपसे बातें करता हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं है जनाब वाले हम आप में से कोई खुदकुशी करने जा रहे हैं, लेकिन वो बात किसको समझा दे? अब कोई इंडिकेटर भी नहीं है जनाब वाली कि फला ने करना है तो जाकर उसको संभाले। ये तो एक अजीब गरीब सूरत हाल है। कहने का मेरा मकसद ये है कि अब इनायत ने जितनी चीजें वो पेश की, वो तो क़याम पाकिस्तान के लिए भी इतने करारदादे नहीं आई थी। तो ये सारी चीजें तुम्हें कौन करेगा? पाकिस्तान में अभी महंगाई की वजह से लोगों को खाने पीने का वो तेल नहीं दिया जा सकता है, पेट्रोल नहीं दिया जा सकता है, रोटी कपड़ा मकान का मसला पैदा हुआ है, और तुम्हें शहजादों की तरह मलके बरतानिया के बच्चों की तरह पालने के लिए कौन आपको ये सारी चीजें देता है? आप क्या किस किस्म की दुनिया में बचते हो? खुदा के बंदे, मैं आपको बताऊं मेंटल हेल्थ के बारे में, ये जो दागते हैं ना, ताक दो न समझना यार, ताक और न दाग देना ना, वो क्यों देते थे? और कोई हल नहीं होता था। बड़े बड़े मसाइल को हल करने के लिए एक बहुत बड़े मसले में डालते थे, बाकी सारी चीजें खामोश। इसी तरह
मेंटल वो पहले वो जो है डुडियाल में होता था वो मेंटल हॉस्पिटल, अभी आगे डाडर में लेके गए हैं। तो उस अस्पताल में 2 लोग होते थे। एक हवलदार हैदर होता था, बहुत बड़े जिस्म का, गेट पर वो मरीज ले जाकर हवलदार साहब के पास पेश करते तो उठा के जमीन पे मार के ऊपर जो है ना पांव से पेट में 4-5 लगाता था। 50% वहां से ठीक होकर चले जाते थे। और जो हवलदार हैदर से नहीं बचते थे तो वो 50% डॉक्टर के पास जाते थे। अब इस माशरे के अंदर आप हवलदार हैदर के अंडर में हैं, आप डॉक्टर के अंडर में नहीं है। ये क्या, किस किस्म का आप सोच रहे हैं? आप मलके बरतानिया के बच्चे नहीं हैं, आप गजर के बच्चे हैं। आपके वालिदैन इतने बड़े, इतने अमीर। देखिए जनाब, हमने एक सफर किया है। मसलन यहां से हम पैदल चलते हैं जनाब गिलगित पहुंचने के लिए। गिलगित अच्छी जगह है, गिलगित में अस्पताल भी है, अच्छा जनाब आली वहां पार्क्स भी है, वहां खाना भी अच्छा है, सारी चीजें हैं। या हम गिलगित वाले चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ बेहतरीन जिंदगी के लिए। हम बीच में जाते हैं यहाँ शरोट थींगी में, तो शरोट थींगी पहुंचते हुए गिलगित के चक्कर में वहां पर बहुत सारे लोगों को गशी आएगी, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक होगा, बहुत सारे लोग जो है वहां कमजोर लोग वहां गिर जाएंगे। इसलिए कि आपका मंजिल गिलगित है, आपके असल जगह गाहपूच है। बीच में चलते हुए ये प्रॉब्लम आएगा। आपने शुरू किया है ये सफर किसी बड़े मंजिल की तरफ, ये ट्रांजिशनल पीरियड है। आप अपने रिवायती जिंदगी से एक इंटरनेशनल जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। जाते हुए रास्ते में सहरा आया है, इस सहरा में कमजोर लोगों ने मरना है, ये तय है। अगर हम गिलगित वाले इस्लामाबाद के अच्छे घरों के लिए F8 में रहने के लिए, ये जो है ना F6 में रहने के लिए चल निकले हम अपने झोंपड़ियों से, तो कोहिस्तान के पहाड़ों से चलते हुए कहीं पर पानी नहीं मिलेगा, कहीं पर खाना नहीं मिलेगा, कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, अगर गाड़ी पे है तो मसाइल आएंगे। ये इस इलाके के अंदर वही मसाइल आ रहे हैं। आपको ज्यादा परेशान इसलिए होने की जरूरत नहीं है कि आपने अपने असल जो आपके वालिदैन की जिंदगी थी उससे एक अच्छी जिंदगी की तरफ आपने सफर शुरू किया है। उस सफर के दौरान इन मसाइल का आना कुदरती है ये, और इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसको बर्दाश्त करके आगे निकलेंगे। इसमें कमजोर लोग, मुझे जैसे लोग जो है ना, वो रास्ते में कोई मरेगा, कोई खपेगा, कोई जख्मी होगा, कोई कुछ होगा, ये इसलिए कुछ हो रहा है। मेरे कहने का मकसद ये है, आप हुकूमतों की तरफ मत देखें। हमारे आबा अजदाद के जमाने में कौन सी हुकूमत है? उस वक्त जो है गधा भी मुयसर नहीं था, घोड़ा भी मुयसर नहीं था। किसी ने खुदकुशी की? मेरी माँ जो है ऊपर से जो है वो लकड़ी लाती थी उधर पहाड़ के दामन से, और नीचे जनाब आली तमाम गंदुम वगैरह साफ करके, इवन देन जो है चक्की पीसने की जिम्मेदारी भी उनकी थी, और सारी चीजें कर करा के उसने खुदकुशी नहीं की। अब ये जो है गाड़ी पे चलकर आराम से बैठकर शाम को जो है एंजाइटी की गोलियां खाकर, ये किस किस्म की जिंदगी है? ये क्या मुसीबत है? ये आप पैदल चलना सीखे, आप तकड़ी होना सीखे, आप लड़ना सीखे। लड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, माँ बाप के साथ नहीं, वो सिर्फ माँ के साथ नहीं। कभी लड़े तो उसके साथ जो आपके साथ जुल्म करता है, कभी बाप की तरफ आंखें दिखाओ, सिर्फ माँ की तरफ नहीं। मेरे कहने का मकसद कमजोर की तरफ नहीं, ताकत की तरफ। ये जनाब अब कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफ। पूरे पाकिस्तान में कौन सी, चोलिस्तान में इंसाफ हो रहा है, थर पारकर में इंसाफ हो रहा है, अच्छा खुद सिंध के अंदर बलूचिस्तान में हर जगह इंसाफ हो रहा है। वो खुदा के बंदे, सारी चीजें रियासत पर नहीं डाली जाती, सारी चीजें हुकूमत पर। मैं सबसे बड़ा नकात हूं ना हुकूमत का, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरी जिंदगी के तमाम मामलात का मुझे से यहाँ से शेर किला तक पहुंचाना, वापस लाना, ये करना, मुझे खाना ठंडा गर्म सबका रियासत, वो कोई ऐसी चीज नहीं है। मुझे खुद अपने पांवों पे खड़ा होना है। और दूसरी बात यह है कि करोड़ों अरबों उसमें से जरासीम में से आप तकड़े होकर दुनिया का हिस्सा बने हैं, आप पैदा हुए हैं अपने माँ बाप से। इन करोड़ों लाखों लोगों के बीच में आपने हिम्मत न हार कर आगे बढ़ के उस मंजिल तक पहुंचना है। आप कोई अहम है, आप गैर अहम नहीं है कि इतनी जल्दी में जनाब अली मेरे नंबर कम आ गए लिहाजा मैं मर जाऊं। माँ को क्या जवाब दे दूं, बाप को क्या जवाब दे दूं, माशरे को क्या जवाब दे दूं, मेरी फलां के साथ मगनी जो है वो नहीं हो गई, तो मैं मर जाऊं। ऐसा नहीं होता है। कितनों की मगनियां, किसकी यहाँ इस दुनिया में किसकी शादियां उससे हुई है? मोहब्बत नहीं होती है, वो नहीं होती है, वो जीना पड़ता है, वो
जीना पड़ता है। अच्छा, किस किस को इतने जो है वो पैसे मिलते हैं जनाब आली, अगर मैं अपनी जिंदगी का ही बताऊं तो बहुत कुछ है उसी के अंदर। खुदा के लिए ये नहीं कर, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, आप ट्रांसलेशनल पीरियड से गुजर रहे हैं, ना आप पूरी तरह यूरोप और अंग्रेज बन चुके हैं, ना आप वो पुराने माँ बाप का पुराना वो कबायली निजाम रहा है, ना अफगानिस्तान के रहे, ना आप अफगानी बने हैं, ना आप इंग्लिश बने हैं। बीच की एक कैफियत है, इस कैफियत में ये होना था, हुआ है, लेकिन इसको तरीके से, अज़म से, मजबूती से हमने आगे बढ़ना है और दूसरों को भी ये तबलीग करना है। अब ये पता नहीं ये खुदकुशी करने कौन जा रहा है, हमें क्या पता, हम सबको नहीं पता। मैं सरकार के नोटिस में सबसे बुनियादी चीज ये लाना चाहूंगा, हर मोहल्ले में, हर गांव में कहीं ना कहीं जुल्म पिनप रहा है। गोटो में जब कौन ने कौन का में जजे जुल्म भी नहीं जाना तो सब ले लें मुशोल नहीं पे मुशे तो ट्रई को बुझनन इधर उधर गथनन और अन्य समझते हैं मपे बागो निष्फत नाराज नेबन मजो शश लाई खतरनाक है। अन्य समझा यूथ जो है वो फिर भी बर्दाश्त करती है, लेकिन मेरी उम्र के ये बड़े बूढ़े हैं ना, ये तो खुदकुशी की तरफ लेकर ही जाते हैं। लोगों को इतने खतरनाक है ये लोग, लेकिन इसमें बर्दाश्त करना है, इसमें फिर भी बर्दाश्त करना है कि ये सांस जो है वो आपकी माँ है। जितनी भी मतलब 10% मैंने ये देखा है कि बड़े बूढ़ों को तकलीफ देते हैं जहनी तौर पर, 90% यूथ को तकलीफ दिया जाता है। घरों में घरेलू तशद्दुद इसमें आता है। अब मैं हुकूमत से एक ऐसी कोई कानून साजी तो पहले से ही है, अमल दरामद कराने की जरूरत है। इंटेलिजेंस रिपोर्टों के जरिए से पहले तो रोकने की जरूरत है कि फलां बेटी पर, फलां बहन पर इस तरह का जुल्म जारी है फलां घर के अंदर, फलां मोहल्ले के अंदर, या कोई मर्द है तो उस पर भी, ताकि उसको रोका जा सके। ये इंटेलिजेंस के जरिए से मालूम करने की जरूरत है। कोई भी आकर कंप्लेन नहीं करेगा, कंप्लेन करने वाला खुदकुशी भी नहीं करता, वो तो दूसरों को खुदकुशी तक पहुंचाता है। तो इसमें ये जो है ना सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी जो है मेडिकली, चूंकि इंसान कोई भी बाद औकात देखे तो कोई भी दोज़ख या जन्नत इसलिए नहीं जाएगा कि इंसान के वो क्या कहते हैं फिजिकल बीमारियां होती है, जिसका डीएनएस है, जिसका ब्लड शुगर है, जिसका ब्लड प्रेशर है, तो वो गुस्से में आ जाता है। जिसकी नाक बंद होती है तो गुस्सा आ जाता है ना। तो इसी तरह मेडिकल प्रॉब्लम्स है। और इस इलाके के अंदर किसी भाई ने वो सोडियम वगैरह की बात की थी, अगर कोई हाईली एक्सपर्ट कोई रिसर्च के बाद अगर इस इलाके के अंदर, जैसे पहले जमाने में जो है गले की बीमारी थी, जब आयोडीन नमक आ गया तो ये खत्म हो गया। इसी तरह जो है इम्यूनिटी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। इस तरह का कोई चीज बन सकता है तो ये हुकूमत करेगी। और दूसरा घरेलू तशद्दुद वाला हुकूमत करेगी। तीसरी खुदकुशी की कोई गुंजाइश न हुकूमत के पास है न किसी मेंबर के पास है। उसका ताल्लुक उसकी जात से है और अल्लाह की जात से। जैसे डीडी साहब ने कहा कि मरना है, बस मरना अल्लाह की तरफ से है, वो मौत किसी भी तरीके से आ सकती है। मैंने आपका बहुत टाइम लिया, आपकी बड़ी मेहरबानी मुझे सुना, थैंक यू।